शिशिर सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। शिशिर, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे, अगर तमाम पहलुओं को देखते हैं, बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है जो निर्यातक हैं उन्हें 100% शुल्क मुक्त पहुंच, किस तरह से इसे बताना चाहेंगे, क्या कुछ ये बदलाव लाएगा, इसका अर्थ क्या है और किस तरह से इससे एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा? अमेरिका के साथ जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं रही, उसके बाद जरूरत ये रही कि हम नए बाजार में हम कैसे अपने आप की दखल, अपने जो पैठ है उसको बढ़ाते हैं। और आप देखिए कि ये पिछले कुछ दिनों के दरमियान ये जो है वो तीसरा एफटीए है जो कि साइन किया गया है। और इन तीनों एफटीए से एक बात साफ हो रही है कि हमको उस बाजार में अपनी पैठ बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऐसा नहीं कि उस बाजार में हम मौजूद नहीं है, लेकिन उस बाजार में अपनी पैठ बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब जो भी सामान यहाँ से निर्यात किए जाने हैं और जो सामान वहां से लाए जाने हैं, जाहिर सी बात है कि वहां से जो सामान लाए जा रहे हैं उसको लेकर के एक मेजर कंसर्न जो रहा वो था डेयरी प्रोडक्ट को लेकर के, क्योंकि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो है डेयरी प्रोडक्ट के मामले में काफी अच्छे हैं। लेकिन अभी आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि जिस तरीके से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ये भरोसा दिला रहे हैं कि उसमें किसी भी तरीके से किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। और मैं एक बात यहाँ पर जो उन्होंने जो उनकी स्टेटमेंट, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट है उसमें भी ये बात है कि वो 7 सालों की बात है। अभी मतलब ऐसा नहीं कि इमीडिएटली रातों रात वो सारी चीजें खुल जाएंगी। डेयरी प्रोडक्ट की बात जहां तक है उसमें 7 साल में फेज आउट करने की बात है। तो उसको वो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि अभी साइन होना बाकी है। अभी तो आज आपने एक एक सहमति बना ली है। अब वहां पे जिसको कहते हैं ना कि दोनों देशों के संसद, वहां की संसद से जो इसका रेटिफिकेशन होगा उसके बाद इस पे साइन होगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि दो पहलू हैं। पहला कि भारत के जो सामान है उनके लिए बाजार में अपनी पैठ बनाने में मदद मिलेगी, और दूसरी तरफ अमेरिका की वजह से जो हम निर्यात में जो कमी महसूस कर रहे हैं उस कमी की कुछ हद तक भरपाई जो है इस व्यापार समझौते के जरिए संभव हो पाएगा। डॉक्टर साहब, सबसे